हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट। और स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र से है और अभी अभी जो डीएमआर की एग्जाम हुई है उसके रिगार्डिंग सिलेक्शन लिस्ट और फिर आगे की जो भी प्रोसेस होने वाली है। सो बेसिकली कई सारे चीजें हैं जो डीएमआर से रिलेटेड है। आपको अनेक ऐसे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं और कई सारे चैनल्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ऐसे पर्सन से जानेंगे जिन्होंने ऑलरेडी डीएमईआर में काफी काम किया है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है डीएमईआर का। एंड सो उसके साथ हम उनके साथ हम बात करेंगे और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे आपके जो भी बेसिक छोटे से छोटे क्वेश्चंस जो है, तो वो बेसिक मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, तो हम उनके साथ वही क्वेश्चंस पूछेंगे। आई विल ट्राई टू गेट आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। अब ये हम जिनके साथ बात करने वाले हैं, हमारे भाई, आप सभी को पता है एंड इनका भी अपना चैनल है। तो यस, वी हैव इट्स मधु मधु राउत, स्ट्रेट अवे फ्रॉम यूके। तो आज के वीडियो में हम अब्रॉड के रिलेटेड नहीं, स्ट्रेंज है, हमारे भाई यूके में जॉब कर रहे हैं, बट उन्होंने ऑलरेडी डीएमईआर में जॉब किया है, अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ है। सो वेलकम मधु भाऊ, वेलकम टू द चैनल अगेन। अगेन आई वुड से आई थिंक थर्ड वीडियो है ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच आशीष भाऊ फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर चैनल। और दिस लाइक जो टॉपिक पे हम अभी वीडियो बनाने वाले हैं वो काफ़ी यूनिक टॉपिक रहेगा। मैंने भी इसके बारे जी में कभी यूट्यूब पे बात नहीं किया, तो जी आज का काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो आई होप कि क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन होने जी। वाला है डीएमईआर में, तो एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट के द्वारा आप तक पहुंचाएं। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस यस यस। और काफी कम लोग जानते हैं, इवन आपके यूट्यूब पे भी आपने बात नहीं की है, तो इसके थ्रू भी हाँ। लोग जानेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट डीएमईआर। अभी क्या है, आपको भी अगर पता होगा कि अभी जो सिचुएशन है डीएमईआर की, कोर्ट केसेस वगैरह कोर्ट केस चल रही है एंड जो भी चीज आगे होगी। बट उसके पहले जो सिलेक्शन लिस्ट आई है उसमें कई सारे लोगों हम्म। के नाम आए हैं, कुछ लोगों के नहीं है। कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि मेरा हो गया नहीं हो गया। तो काफी कुछ चीजें चल रही हैं। अगर मान के चलते हैं कि ये सिलेक्शन लिस्ट है, तो आगे की प्रोसेस क्या होती है? मतलब एक बार सिलेक्शन लिस्ट आए तो फिर आगे प्रोसेस क्या होती है, वो हम जानना चाहेंगे एज पर योर अभी एक्सपीरियंस। अभी जो भी सिलेक्शन, मेरे ख्याल से अभी जो लिस्ट लगी है वो सिलेक्शन लिस्ट है शायद। हाँ, सिलेक्शन लिस्ट यस। है। और अभी ये लोग क्या करेंगे कि जितनी वैकेंसीज है, जैसा यानी हम फॉर एग्जांपल लेंगे कि 1,000 वैकेंसीज है, तो हम्म। 1,000 वैकेंसीज के लिए हो सकता है कि 5,000 लोगों को या 8,000 लोगों को वो ये लोग वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। जो ओके। भी आपके आसपास के हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको हम्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। हम्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाएंगे, आपके अगर डॉक्यूमेंट से वो लोग हैप्पी है तो वो हम्म। लोग आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे ही आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म उनके द्वारा भरा जाएगा। तो मेरे ओके। ख्याल से मैंने जब 2012 में जब प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, उस समय थर्टी हाँ। सिक्स कॉलेजेस थे महाराष्ट्र में। मेरे ख्याल से अभी बहुत हम्म। कॉलेजेस बढ़ गए हैं। तो हाँ। आपको पूरे कॉलेजेस की लिस्ट दी जाएंगी और उस लिस्ट के हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे कि सब, अगर आपका नंबर लगता है, आपका हम्म सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहला आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा। तो जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा वो आपको पहले भरना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये प्रोसेस होने के बाद, डॉक्यूमेंट हम्म। वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपको ऑफर लेटर आपके घर पे आ जाएगा। और आपको जैसे ही ऑफर लेटर आ जाएगा उसके 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है। तो ओके अभी ओके आपका अगर सिलेक्शन हो चुका है तो आप यानी ऑलमोस्ट सरकारी नौकर बन चुके हैं। ओके। मतलब लिस्ट में अगर नाम है तो मतलब खुद सी की पेटी बांध के बैठ सकते हैं कि चलो भाई रिलैक्स, कि हो गया है अभी हाँ तो, मतलब चांस है। सो जी। और जैसे आपने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि लिस्ट आएगी? क्योंकि ये क्वेश्चंस हम्म। काफी पूछे जा रहे हैं मुझे भी, कि क्या लिस्ट आएगी कि आप वेरिफिकेशन के लिए आओ, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पर्सनली कॉल करते हैं या फिर ईमेल करते हैं या फिर एसएमएस आता है। तो आपके टाइम पे ये कैसे हुआ था? अभी फिर से एक लिस्ट लगेंगी लोगों की कि जितने हम्म। लोगों का, यानी जैसा मैंने बताया 1,000 जैसे वैकेंसीज है, तो उसमें 5,000 से 8,000 लोगों का वेरिफिकेशन ये लोग कराएंगे। तो उसके लिए अलग से लिस्ट लगेंगी कि इतने इतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है।
तो अगर आपका नाम वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आता है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैसा होगा, 1000 हाँ। वैकेंसीज रहेंगी, कुछ दिनों के बाद वैकेंसीज बढ़ जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अभी 1000 वैकेंसीज है तो 1000 लोगों का ही रिक्रूटमेंट होगा। ओके। क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था डीएमईआर का, उसमें मेरे ख्याल से 700-800 वैकेंसीज थी हम्म। लेकिन उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया था, क्योंकि जी। इन्होंने ट्रॉमा सेंटर शुरू किए थे, नए नए हम्म। ट्रॉमा सेंटर शुरू किए हम्म। थे। तो यवतमाल में और नागपुर ट्रॉमा सेंटर में कम से कम 150-200 लोगों को एक्स्ट्रा इन्होंने रिक्रूट किए थे, जिन्होंने आशा छोड़ दिए थे कि मेरा रिक्रूटमेंट नहीं होगा। उन लोगों हाँ के हाँ। लिए इतनी अच्छी न्यूज आ गई थी कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया। मेरे ख्याल से हम्म। उनका वेरिफिकेशन मुंबई में उन्होंने कराए थे। हाँ। तो जिन लोगों का लिस्ट में नाम भी नहीं आता है, उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चांस है। अगर वैकेंसी बढ़ती है और उनको लगता है कि एग्जाम लेने से अच्छा जिन लोगों ने एग्जाम दिए उनको चांसेस देना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी यानी रेडी रहना रहना चाहिए लोगों ने। हाँ, मतलब पूरी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो सकता है। हम्म कुछ भी हो सकता हम्म। है, क्योंकि इलेक्शन भी है तो लोग वैकेंसी ये लोग बढ़ा सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो वो भी हो हाँ। सकता है। डीएमआर की हमने बात की, तो एक चीज हम आपके बारे में जानेंगे कि आपने डीएमआर में जॉब किया है, तो आप कहाँ पे थे? इफ यू आर ओके टू शेयर, आप हाँ हाँ। बोल सकते हो आपने कहाँ पे किया। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि मैं जब डीएमईआर ज्वाइन किया था तो बहुत प्रेशर था। क्योंकि ओके। मैंने हाँ। जनवरी एंड 2012 में मेरा नर्सिंग कंप्लीट किया, जीएनएम कंप्लीट किया। और अगस्त 2012 में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मेरा हम्म। सिलेक्शन हो गया, और अप्रैल 2013 में मैंने डीएमईआर ज्वाइन किया। तो अ, जब मैंने ज्वाइन किया था वो यानी पहली बैच थी कि जिन्होंने भी प्रेफरेंस लेटर में जो हॉस्पिटल डाले उनको वो हॉस्पिटल मिला। उसके पहले क्या ओके। होता था, जो अगर मैं नागपुर से हूँ बेसिकली, तो हम्म। नागपुर में जितने भी लोगों को डीएमईआर में जॉब मिला, वर्धा में मैंने ट्रेनिंग किया, वहां पे भी जितने लोगों को जॉब मिला, तो उनको ऐसे जगह भेजते थे जहाँ पे उनकी जाने की इच्छा नहीं है। मेरे जितने भी सीनियर थे उनको नांदेड़ में पोस्टिंग आई थी, और कुछ लोगों को जो सीनियर थे उनको महाराष्ट्र मुंबई में पोस्टिंग आई थी। हम्म। तो ये लोगों ने यानी पहले ऐसा करते थे, लेकिन अभी थोड़ा यानी ट्रांसपेरेंट होते जा रही है चीजें, क्योंकि लोग को आपसे प्रेफरेंस वगैरह भर के ले रहे, तो आपको भी हम्म। वहां पता रहता है कि ये हॉस्पिटल में इतनी इतनी वैकेंसीज है, तो आपको आप जो हम्म। प्रेफरेंस भरेंगे वहां पे आपको बहुत चांसेस होते हैं। अगर आपका एसएमएल नंबर, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर अगर आपका अच्छा। अच्छा है, तो आपको चांसेस होते हैं कि जो प्रेफरेंस आपने भरे आपको मिलेगा। और मेरा नागपुर मैंने यानी नागपुर मेडिकल कॉलेज बोले तो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। अब अभी पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन था एक जमाने में। उस टाइम पे। तो वहाँ पे ओके। मैंने काम किया। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन थिएटर में मेरा पोस्टिंग दिया, क्योंकि मैं फ्रेशर था, तो मैं रेडी था जहाँ पे मेरे को डालेंगे वहाँ यानी मोल्ड होने के लिए रेडी है। क्योंकि फ्रेशर लोग को कहाँ है, जहाँ अपने को यानी कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है वार्ड का, और हाँ। अपन उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि कहाँ काम करना है। तो थिएटर में मुझे डाले, तो ऑर्थोपेडिक थिएटर में डाले, तो मुझे मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था थिएटर में काम करने का। तो जो भी अपने सीनियर नर्सेस होते हैं उन्होंने बहुत यानी हेल्प करते हैं, वो लोग सिखाते हैं, लेकिन अपने यानी महाराष्ट्र में, हाँ इंडिया हाँ। में जो सिखाने का तरीका है वो अलग है, लेकिन वो सिखाते हैं। तो आप अगर एक्चुअली इस पर फ्रेशर हम भी है आने वाले तो थे। ओके। अगर आप आप फ्रेशर भी बोलिए। है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिखाएंगे। और मेडिकल कॉलेज होने के कारण जो डॉक्टर्स भी रहते हैं वो लोग भी ट्रेनी डॉक्टर्स रहते हैं, तो आपको हम्म। ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ भी अच्छा नॉलेज मिलेगा सीखने का। और जो बड़े प्रोफेसर, एसोसिएट हम्म। प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा यानी सीखने का मौका मिलेगा। तो डीएमईआर बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए। हम्म। अच्छी बात है। एक्चुअली हम इस चीज पे आने वाले थे कि अगेन जो फ्रेशर्स होते हैं, ऐसा हम्म जरूर नहीं है कि जो उन्होंने अपने 4 साल में या फिर जीएनएम किया है 3 साल में, तो जरूर नहीं है कि उनको जो एक्सपोजर है उस टाइम पे अच्छा हम्म मिला हो। तो उन लोगों के बराबर। लिए होता है ना कि क्वेश्चन, मैं कैसे करूंगा, या फिर क्या होगा, या फिर मुझे पोस्टिंग कैसे मिलेगी। तो उस टाइम हम्म पे जब पोस्टिंग दी जाती है तो क्या ये मतलब कंसिडर किया जाता है कि इफ ही वांट्स, अगर मुझे लगता है कि मुझे इस वार्ड में करना है या फिर उस वार्ड में या फिर ओटी में करना है, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है या फिर जो भी होगा अकॉर्डिंगली होता है? तो मेरा मेरा जब ज्वाइनिंग था तो मैं यानी हम तीन यानी मेल नर्सेस थे ज्वाइन करने के लिए, उसमें से दो मेरे सीनियर ही थे, तो हम ज्वाइन करने गए।
तो मेट्रन मैडम बैठे थे, उनके पास लिस्ट थी कि ये वार्ड में हमने नर्सेस भेजे हैं, ये हॉस्पिटल यानी थिएटर में वार्ड में नर्सेस की जरूरत है। तो उन्होंने टिक कर दिया कि हाँ, मेरा सीनियर सब मेरे सामने थे, तो वो मेरे से एक, क्योंकि डीएमईआर में क्या होता है ना कि आप अगर हम्म, 1 मिनट भी सीनियर है तो सीनियर है, 1 मिनट भी जूनियर है तो अच्छा। जूनियर है, क्योंकि जब प्रमोशन लिस्ट आती है जिसका नाम ऊपर है उसको पहले प्रमोशन आएगा। तो मेरा सीनियर ओके। मेरे सामने था, उसने वो गया सामने, तो उनको बोले तू गायनी ओटी में जा। मैं बोला फिर मैं जब गया मेरे को बोले कि तू ऑर्थो ओटी में जा। तो मैं यानी ठीक था, मेरे को यानी हाँ। सीखना ही था, जहाँ पे भी भेजने वाले थे सीखना था। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है वार्ड में, जब यानी हम्म। जब हम स्टूडेंट रहते तो कुछ कुछ लोगों का आईसीयू में हम्म। इंटरेस्ट बढ़ जाता, किस कुछ लोगों का हम्म। वार्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता। तो हो सकता है कि आप जहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं, मेट्रन अगर अच्छी है तो आप उनको बोल सकते, कन्विंस कर सकते कि मेरा इंटरेस्ट वार्ड में है। तो हाँ हो हाँ। सकता है अगर वो अच्छे हैं और आपको आपके ऊपर थोड़ी उनको दया आ जाए तो आपको शायद जो वार्ड मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर लाइट वार्ड मांगते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको लाइट वार्ड में काम हम्म। मिलेगा। लेकिन आप आईसीयू ओटी या दूसरे वार्ड में मांगते हैं तो बहुत चांसेस है आपको मिलेगा वो। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाओ आपको तो करना ही करना है, एंड काम सीखने करना को ही भी है। मिलता है। हम्म। ऐसा बराबर है। नहीं है ना, जैसे जो प्राइवेट में हमारे एक्सपीरियंसेस है कि ये नहीं किया तो वो ऐसा, काफी कुछ चीजें हमें पता है। तो आपको ये प्राइवेट हम्म। हॉस्पिटल से बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको यानी जो मैनेजमेंट है वो बहुत परेशान हम्म। करता है। लेकिन गवर्नमेंट हम्म। हॉस्पिटल में आप एक बार लग गए ना तो आपको हम्म। कोई निकाल नहीं सकता, तो वो फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, वो भी हम्म। यस। और एक एक क्वेश्चन हमेशा से होता है ना कि अगर हम कहीं पे भी जॉब के लिए जाएं तो ये क्वेश्चन हम्म। डेफिनेटली होता है कि माहौल कैसा रहेगा। जो हमारे सीनियर, जैसे ऑलरेडी आपने कहा कि हेल्प करते हैं ये वो, बट हम्म। कैसा लगता है, मतलब हमें ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है या फिर वो माहौल ही ऐसा होता है कि कंफर्ट, अगेन डिपेंड्स ऑन द प्लेस। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको आपके लिए वो कैसे रहा? अच्छे और बुरे लोग तो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। हम्म। जो सीनियर लोग हैं वो अपने हिसाब से, जो यानी बहुत रिटायरमेंट के एज पे आए हैं, वो लोग अपने हिसाब से हम्म। आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको रूड लग सकता है उनका सिखाना, लेकिन वो हमेशा हेल्प करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं काड़ी करने हम्म। वाले, तो उनको इग्नोर करना है। और जो नए अपने जो जैसे यानी समझो मेरे एज हाँ के जो हाँ। लोग रहेंगे आप काम पे, और आप नए आप यानी फ्रेशर होके जाएंगे, तो आपको कोशिश करेंगे कि हेल्प करेंगे, क्योंकि जितने हम्म। भी यंग यंग नर्सेज जो है वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत नॉलेजेबल है। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी उनसे। ओके। तो बहुत हेल्प तो होती मतलब है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लोग, यानी कोई भी फ्रेशर्स को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उनको भी उतना रहना चाहिए, लाइक एडजस्टिंग, अगर माहौल हाँ, ठीक नहीं आपको है एडजस्ट तो करना अपने पड़ेगा आप को। कि नहीं, मैं बीएससी नर्स हूँ और जीएनएम मेरे को सिखा रहा है, तो ये आपको हाँ हाँ, दिमाग में नहीं रखना है। क्योंकि ये काफी भूल सारे भूल। जो अभी ज्वाइन करेंगे ना, उसमें हो सकता है कि एमएससी नर्सेस हो, पीएचडी नर्सेस हो, तो यस। आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी स्टाफ नर्स है, वो जो आपके साथ हम्म। काम कर रहा है वो भी स्टाफ नर्स है, वो भी तो वो स्टार्ट दिमाग नर्स से है। हटा देना है आपको। अच्छा, वो आपने ये पॉइंट निकाला, मतलब आपने इस पर हाईलाइट किया, आप एमएससी हो, हम्म। जीएनएम पीएचडी है, तो इसमें कुछ मैटर करता है क्या? मतलब अगर कोई एमएससी है, एक्सपीरियंस है, या हम्म। फिर इवन कुछ लोग अभी तो पीएचडी भी कर रहे हैं, यंग लोग, तो उनका बराबर। पीएचडी भी हुआ है, तो क्या ये मैटर करेगा जब ज्वाइन करते हैं? पीएचडी को अच्छी सैलरी मिलेगी, या फिर एमएससी है तो उनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ? या फिर किसी ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जैसे आईसीयू का कोर्स किया है, उसको पहला वो एक्सपीरियंस है, या फिर किसी ने ओटी का, मतलब ऐसा कुछ है, तो क्या मतलब क्या ये मैटर करता है? इसमें कैसा है कि आपने अगर एमएससी बीएससी किया है, अगर हो सकता है कि आप अगर छोटे हॉस्पिटल में है और हम्म। वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज आने वाला है, तो वहाँ पे हम्म। जो सीनियर एमएससी नर्सेज जो होंगे तो उनको हम्म। डेप्यूटेशन का चांसेस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ट्यूटर बनने का। लेकिन आप जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में काम करते तो वहाँ पहले ही बहुत सारे एमएससी नर्सेस है। और कॉलेजेस जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पे ये लोग उतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करते। वहाँ ज़्यादा हम्म। से ज़्यादा जो स्टाफ होते हैं वो डेप्यूटेशन पे होता है, डेपुटेशन। जो यानी स्टाफ नर्स है लेकिन उनके पास अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हम्म। वो ये स्टाफ लोगों को कॉलेज साइड में भेजते हैं। हाँ और हाँ। कुछ कुछ लोगों को अच्छा यानी टीचिंग एक्सपीरियंस रहता है, तो हो सकता है आपके एमएससी के कारण, टीचिंग एक्सपीरियंस के कारण आपको इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बना दे आपके हम्म। हॉस्पिटल में, तो वो चांसेस है। और प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करेंगे अपने एजुकेशन बेसिस पे, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी यानी गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ पे आपका हम्म। प्रमोशन आपके सीनियरिटी बेस पे होता है। आप अगर पीएचडी है और आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कम चांसेस रहेंगे आपके प्रमोशन के, क्योंकि अगर आपके पहले किसी ने ज्वाइन किया है तो उसको हम्म। ज़्यादा चांसेस रहेंगे।
वो चाहे एमएससी भी रहेगा तो उसको ज्यादा चांसेस रहेंगे प्रमोशन के, भले ही आपके पास पीएचडी हो और आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं ओके, तो तो डिग्री ये मैटर नहीं फर्क करती, पड़ता है। आप शुरू करोगे तो एज अ स्टाफ नर्स ही शुरू करोगे। हाँ, स्टाफ नर्स से शुरू करेंगे, और यहाँ पे एग्जाम्स भी नहीं होती है, क्योंकि ट्यूटर के लिए कोई एग्जाम नहीं होती कोई, यहाँ हाँ पे हाँ। सिर्फ आपके क्या बोलते हैं, सीनियरिटी ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम्म, ओके। हाँ, तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट भी ही क्यों ना हो तो फिर वो आप पर भी हाँ। डिपेंड करेगा आगे जाके, अगर आपका और इंटरेस्ट है कभी तो फिर कभी आपको वहाँ पे। कॉन्टैक्ट्स भी बहुत काम में आते हैं यहाँ पे, हम्म। डीएमईआर के हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट्स बहुत काम में आते हैं। आपका अगर मेट्रन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो हो हम्म। सकता है आपको जल्दी डेपुटेशन मिल जाए बाकी के कंपैरिजन में। हाँ, एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टिल स्टूडेंट्स को होता है कंफ्यूजन कि डीएमआर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस है वहीं पे होता है या फिर उसके अलावा भी जैसे कुछ ट्रॉमा सेंटर्स है वहाँ पे, बेसिकली कहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलती है, कौन से हॉस्पिटल्स पे? सिंपल हाँ। क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू हम्म। कंफर्म इट फ्रॉम, मतलब आप बोलोगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, डीएमईआर की जो जितनी भी वैकेंसीज होती है, जितनी भी पोस्टिंग होती है, वो मेडिकल कॉलेजेस में ही होती है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर भी मेडिकल कॉलेजेस के अंडर आता है, तो ट्रॉमा सेंटर्स में भी आपको पोस्टिंग होती है। तो डीएमईआर या मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम्म। ही ये पोस्टिंग होती है, क्योंकि एजुकेशन और रिसर्च ही आपको पैसा देने वाला हम्म। है। हाँ तो हाँ। वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको पोस्टिंग रहेंगी, और मोस्टली जो मेडिकल कॉलेजेस है वो सब सिटीज में है, तो आपकी पोस्टिंग सिटीज में ही रहेगी। तो वो एक चीज का मतलब ये रह सकते हैं। अब उसमें भी कुछ हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्स वाई जेड ऐसे सिटीज में भी। हाँ, सिटीज है अपना। अगर एक पता नहीं यानी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं भूल गया, हम्म। लेकिन शायद मुंबई वगैरह अच्छे यानी ए हाँ क्लास हाँ सिटी में आती है, तो आपको वहाँ पे हाँ। सैलरी थोड़ी ज्यादा रहती। नागपुर थोड़ा उससे कम आता, उसमें आपको कम रहेंगी। अगर आप हम्म। चंद्रपुर जाएंगे तो वहाँ पे कम रहेंगी, लेकिन हम्म। मेरे ख्याल से चंद्रपुर एरिया में आपको फिर नक्सलाइट भत्ता वगैरह मिलता है, तो हो हाँ सकता है हाँ फिर आपकी सैलरी सेम हो जाए। हाँ। वो भी है, वो हम्म, भी। यस, सैलरी की बात आ ही गई है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मतलब जब हम नर्सिंग में भी आते हैं तो वही होता है बराबर है। सैलरी का। तो स्टार्टिंग सैलरी एक आपके टाइम का, आप बोलो आपके टाइम का मतलब जब आपने ज्वाइन किया था। मैं जब स्टार्ट किया अ, था, हाँ, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या रही थी आपकी? तो मैंने स्टार्ट किया था 2013 में अप्रैल में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी सैलरी जो इन हैंड थी वो 25,000 आई थी। ओके। और अभी जब मैं यानी जब छोड़ के आया 21 में, तो मेरी जो सैलरी थी वो 60,000 के आसपास थी। तो अभी मेरे को लगता है जो ज्वाइन करने वाले हैं तो उनकी जो सैलरी रहेंगी स्टार्टिंग अराउंड 50,000 के आसपास रहेंगी, 50-55,000। इन तो हैंड। वो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। जुलाई में 3% इंक्रीमेंट होता है, और साथ ही साथ आपको हर साल साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, कभी कभी 3%, 4% एक बार बढ़ता है। तो टोटल मिला के आपका साल में 10 से 11% का इंक्रीमेंट होता है, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। और हर 10 साल के बाद से पे लागू होता है, लेकिन मैंने हाँ। ऐसा सुना है कि अभी 8th पे ये लोग लागू नहीं करने वाले हैं। हम्म। अभी लास्ट टाइम 7th पे लागू किए थे, लेकिन 8th पे ये लोग लागू नहीं करने वाले, तो वो पता नहीं, ऐसी यानी अफवाह है, हो सकता है लागू भी करेंगे। तो अगर हाँ, लागू वो होता है तो उसमें आगे बहुत समझ ज्यादा में पैसा आएगा। बढ़ता है। हम्म। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है जब यानी कोई भी पे लागू होता है, तो हम्म। हर तो 10 साल में मतलब लोग बढ़ाते ये नर्सेस अभी जो भी स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छे ही लेवल से स्टार्ट करेंगे, हैं। हाँ, हालांकि बहुत सैलरी अच्छी के बारे सैलरी में। मिलेगी। हाँ, सैलरी के बारे में मतलब नोटिफिकेशन में भी बोला गया है कि कितना आपका हम्म। ग्रेड पे हो सकता है एंड ऑल। बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमने बताने की कोशिश की, मधु भाई ने आपको बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है वो कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, तो क्या डीएमईआर स्टैंड्स आउट जो भी बाकी के, जैसे कि डीएचएस है, चाहे फिर वो जेडपी के भी अदर रिक्रूटमेंट्स होते हैं, एनएचएम के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, सीएचओ है, और बाकी ईएसआईएस है, जितने भी हम्म। स्टेट के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, क्या उस उनमें से डीएमआर बेस्ट है या फिर क्या लगता है आपका, क्या इसमें एक्सपीरियंस आपका क्या बोलता है? मेरे हिसाब से तो यानी मेरे हिसाब से तो डीएमईआर सबसे बेस्ट जॉब है स्टेट गवर्नमेंट में। हम्म। क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स थे वो लोग भी यानी डीएचएस में लगे थे, लेकिन डीएचएस में लगने के बाद भी जब भी डीएमईआर की वैकेंसीज आती थी वो लोग डीएमईआर के लिए अप्लाई करते थे। अप्लाई क्योंकि करते। डीएचएस का जो प्रॉब्लम है वो है, आपको हर 3 साल में आपका बदली होने वाली है डीएचएस हाँ में। हाँ 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 तो लोग का यानी अपन यानी सेटल होने के स्टेट में जब आ जाते हैं तीन हाँ हाँ। साल तो आपके पास ट्रांसफर लेटर आ ट्रांसफर। जाता है, तो आपको दूसरी जगह जाना होता है। और सबको अपने सर्विस में एक बार नक्सलाइट एरिया में काम करना ही होता है डीएचएस के अंडर। तो वो काफी सारे प्रॉब्लम्स है डीएचएस में। और डीएमईआर का ऐसा है कि आपको एक बार जहाँ पोस्टिंग आ गई
तो आपको वहां से कोई नहीं निकाल सकता, आपकी पोस्टिंग वहीं पे रहेंगी, जो हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग आएंगी वहीं पे रहेंगी। अगर आपकी इच्छा है कि मैं अभी नागपुर में हूँ, अगर मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, तो आप अपना यानी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि हाँ मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, मुझे अभी मुंबई शिफ्ट होना है, तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए वहाँ पोस्टिंग नहीं भी आई तो डीएमईआर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको पता ही होगा। वो हाँ। ऑप्शंस को चूज करके, या तो अगर लीगली जाना है, लीगली जाके भी आपकी ट्रांसफर आपको जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से डीएमईआर बेस्ट है सेटल होने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी आप जहाँ पे सेटल हो रहे हैं वहां से आपको हटा नहीं सकता। तो वो बेस्ट मुझे मेरे लग को चीज हम्म, मुझे लगता है और अभी ये देखने के बाद, यस आप कंटिन्यू, आप कंप्लीट करिए। और जो दूसरी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सिटी में होता है, तो आपको जो हम्म यानी फैमिली के लिए भी बहुत यानी अच्छा हो जाता है, बच्चों के लिए हम्म वगैरह घर लेने के लिए सारी चीजें बहुत अच्छा आपको हो जाता है डीएमईआर में, तो बेस्ट हम्म। वही पॉइंट है। आपने जब ज्वाइन किया था क्या आपने फैमिली का सोचा था? ऑनेस्टली। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हाँ फैमिली का सोचा था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब सिंगल था, सोचा था कि यहाँ पे कोई लड़की देखूंगा और यही से शादी करूंगा। तो तो फिर वैसे ही आगे मैंने क्या हुआ ये? प्लान था, तो फिर प्लान के आगे। हिसाब से ही आगे गया। ओके ओके, आई थिंक ये आप आपके ही वीडियो यूट्यूब चैनल पे या फिर वीडियोस में आप भी मतलब बताओगे कि कैसे क्या हुआ। उसको हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, आपका मतलब इतना भी यहाँ पे नहीं खुलेगा। ठीक है जी। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद जो लोगों ने डीएचएस के लिए अप्लाई किया था शायद वो बोलेगी अरे यार, और या फिर जिनका नहीं हुआ है वो भी थोड़ा मतलब वरी करेगी कि 3 साल के बाद ट्रांसफर, या फिर कुछ लोगों के लिए ये होगा कि अगर डीएम मतलब कुछ तो मिले, कुछ तो गवर्नमेंट जॉब हम्म मिले, क्योंकि कितना डिफिकल्ट आज के दिन में है कि गवर्नमेंट जॉब, इवन नर्सिंग मतलब हमारे हेल्थ सेक्टर में नहीं आ रहा है, नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब्स इतने नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो उसमें भी इतना प्रॉब्लम है। एक सबसे बढ़िया प्रॉब्लम जो अभी है और मुझे लगता है कि डीएमईआर में वो बेनिफिट है, एक तो आपने बोला जैसे कि ट्रांसफर नहीं होता है, दूसरी चीज जो ये है रेशियो मेल और फीमेल का रिक्रूटमेंट का, डीएचएस में हम्म क्या है कि अभी 90:10 इस रेशियो पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, और वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसा होता है, एंड डीएमईआर में वो चीज नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में? मुझे लगता है कि अगर आपको चांस मिल रहा है डीएचएस में काम करने का, तो हम्म डेफिनेटली डीएचएस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रही है वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो ट्रांसफर हम्म की बात है वो आप मैनेज कर सकते हैं, आपके यानी कॉन्टैक्ट से सब मैनेज हो जाता है। इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैनेज नहीं होती। हम्म और जो सेक्स रेशो जो है 90 हम्म, और 10%, वो यानी मुझे नहीं लगता कि इतना फेयर है, क्योंकि बहुत सारे मेल नर्सेस अभी आ रहे हैं नर्सिंग में, तो हाँ। उनके साथ काफी बुरा हो रहा है। तो हम्म अगर आपको चांस मिल रहा है डीएमईआर में, ये बहुत अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने ऐसा हम्म, कोई रेशो रखे नहीं नहीं है, है। तो वो बहुत अच्छी हम्म चीज़ है। ना वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ना वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हम्म और प्राइवेट कॉलेज का भी कोई प्रॉब्लम है। तो हम्म उन्होंने काफी मेरे को काफी फेयर लगता है डीएमईआर का जो भी हम्म प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू डीएचएस। और डीएचएस में भी आपको बहुत करप्शन भी देखने मिलते हैं कई बार। तो हम्म डीएमईआर ऑलवेज बेस्ट मुझे ऐसा लगता है। हम्म, और आपका नहीं भी सिलेक्शन हुआ है तो डीएचएस में भी आप कोशिश कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। हाँ। आप अगर मेल नर्स है तो आपको ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, डीएचएस क्योंकि के लिए। कंपटीशन सेम है, लेकिन आपके पास वैकेंसीज बहुत कम है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा डीएचएस के लिए एज कम्पेयर टू डीएमईआर। हाँ मतलब डीएचएस तो मेल्स के लिए टफ ही है, एंड अगर बहुत कोई टफ है। मेल नर्स देख रहा है डीएचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है आपके लिए, जो कि जिसमें मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन जी मैंने दिया है कि आपको क्या करना है, क्या है मतलब उसमें क्या क्या मिलने वाला है, एमसीक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, जो कि सिलेबस तो हर एक एग्जाम का सेम ही होता है, आपको नर्सिंग का सिलेबस ही है, तो वही प्रिपेयर करें। तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो चेकआउट करिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर आपके सारे नर्सिंग नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स है उनके चैप्टर्स है यूनिट वाइज प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्प करेगा, एंड जो नॉन नर्सिंग भी है वो भी, जैसे कि जनरल नॉलेज और बाकी क्वेश्चंस है वो भी वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। एक हाँ। क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आप मतलब आपको कुछ कहना था
नहीं शायद नहीं, मैं मुझे वही लगा बोल मेरे रहा था कि हिसाब से। आपका जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल करेगा, चाहे कोई भी नर्सिंग की एग्जाम हो, क्योंकि मैंने डीएमईआर की एग्जाम दिया था और उसी के बाद डीएचएस की भी एग्जाम निकली थी 2012 में, तो मेरा दोनों इसमें हाँ। सिलेक्शन हो गया था। तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपने हम्म जो डीएचएस के लिए आपने जो टेस्ट सीरीज हम्म लॉन्च की है, वो अगर नर्सेस अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं और उसके हम्म बाद शायद ईएसआईएस का भी जगह अगर आता है या कोई भी जगह आता है, हम्म। तो इनको बहुत हेल्पफुल होगा आपकी टेस्ट सीरीज। एंड ये मतलब हम पूरे 1 ईयर वैलिडिटी के लिए, मतलब 1 साल की वैलिडिटी, मतलब 1 साल में इवन नॉर्सेट के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो 1 साल में जितने भी हाँ एग्जाम्स आए, सारे एग्जाम्स के लिए ये। एंड उसमें क्या है कि हमने सॉल्यूशंस भी रखे हैं कि जी। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन है तो अगर वो आंसर है तो उसका पूरा क्यों आंसर है। सॉल्यूशन उसके रिलेटेड, हाँ, अ, उसके रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम्म, सारा अभी हमने, इवन इमेजेस जहाँ पे जरूरत है इमेजेस भी हमने वहाँ पे डाली है। तो यस, मुझे भी लगता है कि वो डेफिनेटली हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स ने वही जरूर लेना चाहिए। सही है। बहुत हेल्पफुल ओके। रहेगा, क्योंकि नर्सिंग के क्वेश्चंस तो चेंज होने वाले नहीं है। आपको चाहे कोई नहीं भी है। एग्जाम दो, आपको हम्म। क्वेश्चंस भले ही उल्टा सीधा यानी घुमा फिरा के देंगे, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे। तो आपको अगर रिलेटेबल क्वेश्चन। अंडरस्टैंड हो जाते हैं आंसर के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आपने जो तरीके से बताया कि हम्म। आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। लोग बस रटना, वो यानी रटना वाला सिस्टम आपको नहीं करना है। नहीं चलेगा इससे। एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। यस। एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे जाननी थी, जब हमने भी बात की थी आपके साथ, हम मतलब काफी दिनों से जैसे कांटेक्ट में है। तो एक चीज कि अगर कोई जीएनएम स्टाफ है, मतलब जीएनएम स्टूडेंट है जिसने डीएमआर में जिसका हो गया है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, एंड वो चाहते हैं कि पीबीएससी करे, या फिर बीएससी हम्म नर्सिंग कैंडिडेट है वो चाहता है कि एमएससी करे, या फिर एमएससी कैंडिडेट है, मतलब हायर एजुकेशन अगर किसी को करना है, एंड ही इज हम्म। और शी इज अभी रिक्रूटेड इन डीएमआर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हायर एजुकेशन करना है विद द जॉब एट द सेम टाइम, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो हेल्प होती है डीएमईआर में, लेकिन आपको फाइट करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि हम्म मेरा जीएनएम हुआ था और मैंने इग्नू के लिए कोशिश किया था कि एडमिशन लेने के लिए। मैं 2-3 बार जो एंट्रेंस होती है वो पास हो गया। डीएमईआर हम्म मुंबई तक गया, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी मुझे दोनों तीनों हम्म बार। लेकिन हम्म अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं, हम्म उसमें से काफी सारे लोग यानी इग्नू के लिए पढ़ने नहीं गए, वो लोग डायरेक्टली पीबीबीएससी करने गए कॉलेज में, और उनको ओके। सैलरी मिल रही है। तो अभी यानी जो कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, हम्म, वो आपको फर्दर स्टडीज के अलाउ लिए हेल्प करते हैं। कर रहे हम्म हैं। और मेरे साथ में जो बीएससी नर्सिंग के जो लोग थे, तो हमारे हम्म मेडिकल कॉलेज ने अभी एमएससी नर्सिंग भी शुरू किया है नागपुर में। हाँ। तो वहाँ पे भी काफी सारे लोगों ने एडमिशन लिए है। अभी थर्ड बैच रहेंगी, तो थर्ड बैच में भी हमारे साथ वाले जो लोग थे उनका एडमिशन हुआ हम्म है, और वो लोग अभी पढ़ने वाले हैं एमएससी नर्सिंग। तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जब आप स्टार्ट करते कोई भी मेडिकल कॉलेज में, तो हम्म आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड में हम्म शायद से आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। हम्म और आप जब भी यानी अप्लाई करते हैं एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपके जो अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो बीएससी नर्सिंग के मार्क्स रहेंगे उसके हम्म हिसाब से आपको एडमिशन मिलेंगी। तो डिपेंड करता है कि उसके लिए भी आपकी सीनियरिटी कितनी है। हम्म, आपके पहले जो हाँ। सीनियर्स है उन्होंने अप्लाई किया, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा जाने के हम्म, लिए। हाँ। तो अलाउ करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में अभी, लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का। मतलब आगे अभी तुरंत सोचना नहीं, अभी तो पहले सेटल होना है, समझ हाँ लेना क्या है, फिर बाद में हाथ पैर मारने, फिर एमएससी करने। हाँ, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है हम्म। आपको। एक और थिंग, जैसे कि अभी आप यूके में जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ तो हम्म है इसलिए अपने डीएमआर छोड़ के आप यूके गए हो। हमने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के बारे में कंपेयर किया, हमने देखा अगर हम डीएमआर को और फिर किसी अदर एग्जाम जैसे कि जिपमर है, पीजीआई की एग्जाम्स होती है, पीजीआईएमईआर की, या फिर नॉर्सेट है, तो हाँ, वैसे ऐसे ही आंसर दे देंगे कोई भी, नॉर्सेट बेस्ट है। बट आपको क्या लगता है, डीएमआर में ठीक है या फिर नॉर्सेट ठीक है, और क्यों? व्हाट डू यू थिंक? एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी याद आया इसलिए मैंने पूछ लिया। डीएमईआर और नॉर्सेट की एग्जाम के बारे में बात करेंगे, तो मेरे को लगता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप हम्म, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो आपका जो कंपटीशन है वो आपके हम्म, स्टेट के लोगों के साथ है। यानी अभी मेरे हाँ, ख्याल से 40,000 लोगों ने एग्जाम दी थी डीएमईआर की ऑलमोस्ट, हम्म, यानी जो मैंने रिजल्ट देखा था उसके हिसाब से। हम्म, लेकिन आप अगर नॉर्थ सेट दे रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है पूरे इंडिया के नर्सेस के साथ है। तो हाँ, इस चीज के कारण वो एग्जाम टफ हो जाती है। लेकिन जो टफनेस जो है एग्जाम का, मतलब हम्म, क्वेश्चंस के जो टाइप रहेंगे वो हम्म, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन हम्म, कंपटीशन का डिफरेंस आएगा। और आपको अगर चूज करना है डीएमईआर और एम्स के बिटवीन, तो उसमें भी यानी डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंसेस है। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि अपने सिटी में रह के काम करना है, जैसे हम्म, कि यानी मैं नागपुर से था तो मेरी इच्छा थी कि हम्म, नागपुर मेडिकल कॉलेज में काम करना है, क्योंकि मैं पैदा भी वही हॉस्पिटल में हुआ, तो मेरी इच्छा थी कि वहीं पे काम करना है। और अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन रहता कि मुझे एम्स हम्म, ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा नहीं था कभी एम्स ज्वाइन करना पड़ेगा करके, क्योंकि मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन हम्म, लोगों की इच्छा होती है कि एम्स का अलग करे, ही यानी लेवल है, हम्म, तो लोगों की इच्छा होती है कि एम्स ज्वाइन करना है। तो आपके प्रायोरिटीज क्या है उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जो सैलरी आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिलती है वो भी बहुत अच्छी हम्म, सैलरी होती है। ऑलमोस्ट हम्म, 10-12 थाउजेंड का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको नर्सिंग अलाउंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है। तो हम्म, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपको क्या चूज करना है। एक मेरे सीनियर थे जो अभी यवतमाल में है, उनको यानी डीएमईआर में पोस्टिंग आने के बाद रेलवे में पोस्टिंग आई थी मुंबई में। तो हम्म, उन्होंने रेलवे पोस्टिंग को कैंसिल यानी प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि उनको लगा कि यवतमाल में हूँ, मेरा घर यानी वो वर्धा से थे, तो मैं हम्म, कभी भी 1-1.5 घंटे के अंदर वर्धा जाना ना कर सकता। तो हम्म, उन्होंने प्रेफरेंस दिया डीएमईआर को रेलवे के ऊपर। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या चूज करना चाहिए। मतलब उसके बारे में भी इंडिविजुअल ने सोचना चाहिए कि क्या है, क्या हम्म। अकॉर्डिंगली चूज करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन हाँ। पूछूंगा आप, जैसे मैं पहले इस क्वेश्चन के पहले बोल रहा था कि आप अभी यूके में हो, तो जॉब ज्वाइनिंग के बारे में हमने देखा, सैलरी और सब कुछ, इसमें क्या करना है क्या नहीं, अगर किसी को जॉब छोड़ना है, अगर हम्म। ऐसा होता है ना, कि अब आपने भी जैसे किया, तो अगर छोड़ना है तो कितना इजी है और क्या करना पड़ता है? छोड़ना है मतलब आपको टेम्पररी छोड़ना है या परमानेंट छोड़ना है, वो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ओके, लगता है कि आपको रिजाइन करना है तो आप हम्म, रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता डीएमईआर का जॉब रिजाइन करने के लिए। हम्म, आप टेम्पररी 5 साल के लिए अपना जॉब छोड़ के किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। उसके लिए आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स हैं, आपको एप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा, और आप 5 साल की लीव लेके फॉरेन कंट्री में आके भी जॉब कर सकते हैं जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप अब अगर हम्म, समझो आप यूके आ गए और आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे टिक ही नहीं सकता, तो हम्म, आप ना यूके के रहे ना इंडिया के रहे। तो अगर आप सोचते हैं जॉब ज्वाइन करने के बाद कि मुझे अभी यूके में होना है तो मैं रिजाइन करके हाँ, जाता हूँ, तो वो वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। आपको पहले इन्फॉर्मेशन लेना है कि कैसे आप ब्रेक ले सकते हैं अपने हम्म, सर्विस से 5 साल का और आ सकते हैं। एंड देन तो ये पाँच दो साल के ऑप्शन है बाद आपके फिर से पास। ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम, 5 साल या के फिर अंदर डायरेक्टली आपको ज्वाइन? ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। अगर मतलब आप 5 साल परमिशन के लेके अंदर? जाते हैं, हाँ परमिशन लेके जाते हैं तो आपको डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। अगर परमिशन लेके नहीं जाते, एब्सकॉन्ड होके जाता है, तो फिर आपको मेडिकल पे बैठाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाती है। Okay. ये हम्म। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, क्योंकि हम जैसे काफी सारे लोग हैं ये जो ये हाँ। सोचेंगे हाँ। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि आप इतने दिनों से वीडियो बना रहे हो, अब्रॉड का सीरीज स्टार्ट किया आपने, आप ही से शुरू, ये वो, आप क्यों नहीं जाते अब्रॉड? तो अभी है, चीजें है होगी, हाँ बिकॉज आई वांट टू वो। एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो हम्म। वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में होगा। आप कुछ कहना जी चाहते जरूर। हो? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपना प्रोसेस कीजिए। और आपने मेरे पास एक कैंडिडेट है, हाँ, उन्होंने हाँ, उन्होंने अभी ओईटी पास किए और उनका एनएचएस में सिलेक्शन भी हो गया यूके में। और लेकिन ओके, अभी उसका मैसेज आया था कि भैया अभी मेरा डीएमईआर में भी सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तो डीएमईआर का भी यानी प्रोसेस कर और यूके का भी हम्म, प्रोसेस कर, क्योंकि बता नहीं सकते कब कौन से चेंजेस आ जाए। तो हम्म, आपका भी अगर सिलेक्शन हो गया तो आप डेफिनेटली डीएमईआर ज्वाइन कीजिए। डीएमईआर जैसी कोई भी जॉब आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। हम्म, और आपका अगर आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो आपके पास अभी डीएचएस एग्जाम आने वाली है। आप हम्म, आशीष भाई के साथ, जो उन्होंने जो बहुत आप मेहनत करके आपके लिए कोर्सेज तैयार किए हैं, वो कोर्सेज लीजिए, एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो अपने पास फिर से दूसरी आइडिया है, आप यूके आ सकते हैं। यूके आने के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जानना है तो आप मुझे भी यानी
हमारे चैनल को देख सकते हैं। आशीष भाई के साथ भी हमने चैनल बनाया था, वीडियो बनाए थे उस पे। उसको आप देख सकते हैं, उससे भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपको कैसे यूके आना है। और हमने गवर्नमेंट जॉब वर्सेस अब्रॉड भी बनाए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। वो भी आपको हेल्पफुल होगा अगर आप कंफ्यूज है तो। बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मधु भाऊ, थैंक यू। मतलब क्या है ना कि इज द पर्सन जो बस एक मैसेज पे ही वीडियो हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत लाइक आई कैन अंडरस्टैंड टाइम डिफरेंस और ये काफी कुछ चीजें हैं। सो यस, जो भी चीजें हमने यहाँ पे इस वीडियो में बात की है, एक कैजुअल टॉक डिस्कशन किया है विद अ मोटो कि आप लोगों को हेल्प मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि यूके, अब्रॉड और बाकी जो भी कंट्रीज है, उसके जॉब के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स मधु, ये यूट्यूब चैनल है। इस चैनल की हमारे मधु भाऊ का चैनल है, तो वो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक में डेफिनेटली दे दूंगा। उनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे, बेथल ओवरसीज करके, जहाँ पे वो ओईटी के रिगार्डिंग और बाकी जो भी एग्जाम्स है, लैंग्वेज टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करेंगे। तो वहाँ पे भी फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। तो इफ पॉसिबल उस पेज की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अब्रॉड जॉब के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ वहाँ मत देखो, सीधा देखो और वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट करो। मुझे भी काफी सारे फीडबैक्स आते हैं आपके रिगार्डिंग, तो यस हमने कांटेक्ट किया और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, सर ने ये कहा, वो कहा। तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब आपके रिगार्डिंग फीडबैक्स मुझे आते हैं। तो डेफिनेटली मेरा तो फर्स्ट चॉइस यही रहेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओईटी, यूके के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोचते हो यूके जाना है, तो डेफिनेटली मधु भाव के चैनल को आप विजिट करिए। एंड उनका जो भी ओईटी रिगार्डिंग क्लासेस है, आप ज्वाइन करिए डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच भाऊ फॉर ज्वाइनिंग इन। फिर से किसी और टॉपिक के साथ हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे एंड हमारे स्टूडेंट्स को हम हेल्प करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले, इफ यू हैव एनी लास्ट मैसेज अगर है, तो आप लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कन्वे कर सकते हो। एंड Thank you so much for having me again, and it was great pleasure. It was pleasure for me to work with you. और आप भी आशीष भाव भी जो काम करते हैं आपको गाइड करने का, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फ्रेशर नर्सेस हो, एक्सपीरियंस नर्सेस हो, सबके लिए उनके पास कंटेंट है और सबको गाइड करते हैं। तो आशीष भाव को सब नर्सेस की तरफ से थैंक यू, और सभी नर्सेस को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच। thank you very much, thank you very much Madhu. Thank you all for joining in this video. वीडियो पसंद आया, अभी तक देखा है, पसंद आया वीडियो, तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल पर नए हो तो शेयर करिए एंड डू चेक आउट मधु बाउस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शालोम, शांति शांति, और सलाम, सलाम, बाय बाय। बाय बाय।